जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी सेट नंबर 14 और ये हिंदी का सेट नंबर 14 है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। बताएं सभी साथी कौन है। इसके रचनाकार हैं यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमेषु। कुसुमेषु का समानार्थी शब्द क्या होगा। बताएं सभी साथी क्या होगा। कुसुमेषु का समानार्थी शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कामदेव। ठीक है, क्या होगा, कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं सभी साथी कौन सा है। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। यह है दोस्तों क्रोध। ठीक है, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा। यह होगा दोस्तों आलोक। ठीक है, आलोक। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है यानी कि लिंग। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, लिंग कहा जाता है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। इसमें होगा दोस्तों यानी कि यमक अलंकार। ठीक है, यमक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ये होता दोस्तों रौप्य। ठीक है, रौप्यन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं है। ठीक है, उदक, अंबु, नीर ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बाग बाग होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है अति प्रसन्न होना। ठीक है, अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अवनी। ये धरती का होता है। नभ, अनंत और व्योम ये सभी किसके हैं, आकाश के हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, लेखक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। यहां पर लेखक शब्द दिया है और इसमें आपको बताना है यानी कि प्रत्यय कौन सा है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी कि अक। ऑप्शन नंबर यानी कि अक ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वे लोग तैरने के लिए डैश पर गए। बताएं दोस्तों कहां पर गए। वे लोग तैरने के लिए कहां पर गए, नदी पर गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, नदी पर गए। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है कठिनाई का अनुभव होना। ठीक है, कठिनाई का अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, इनमें से एक शब्द शुद्ध है। बताएं दोस्तों कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। चलिए बताते हैं, इनमें से दोस्तों शुद्ध शब्द है यानी कि
प्रियदर्शिनी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, प्रियदर्शिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्राचार्य ने उसे अनुशासन डैश करने पर दंडित किया। बताएं दोस्तों, अनुशासन को क्या करने पर उसे दंडित किया? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि भंग करने पर दंडित किया। ठीक है, प्राचार्य ने उसे अनुशासन भंग करने पर दंडित किया। अगला क्वेश्चन है, चलिए, तो ईश्वर को न मानता हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इसे कहा जाता है दोस्तों, यानी कि क्या कहा जाता है? नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वृद्धि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? वृद्धि शब्द का विलोम शब्द होगा क्षय। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्षय होगा। ठीक है, क्षय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना, इसका सही अर्थ क्या है? बताएं सभी साथी, क्या बोलते हैं इसको? चलिए दोस्तों बताते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब होता है आश्चर्य होना। ठीक है, आश्चर्य होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आश्चर्य होना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची है? बताएं दोस्तों, कौन सा शब्द है जो देवता का पर्यायवाची है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास स्किप नहीं करनी है। बीएससी क्वेश्चन तो होते हैं, उसमें भी आप स्किप कर देते हो, तो दोस्तों वहां पर एग्जाम में स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर तो आपको करना ही होगा, बस क्वेश्चन को ही स्किप कर सकते हो। चलिए, यहां पर बात की गई है देवता का पर्यायवाची कौन सा है? राइट आंसर है इसका अमर। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अमर। अगला क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है? यहां पर बतानी है आपको, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, तो इसमें से कौन से विकल्प में गलत वर्तनी है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो इसमें यानी कि व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक होता है। ठीक है, व्यवहारिक यानी कि छोटी ई की मात्रा लगती है इसमें, यहाँ पर इसमें बड़ी की मात्रा लगी है रिक में, यहाँ पर रिक होता, रिक नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही क्या है, यही गलत है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो दोस्तों, छोटा सा कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।